नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जॉब स्पेस के वीकली जॉब अपडेट वीडियो में, जहां पर मैं आपके सामने लेकर के आया हूं मल्टीपल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट्स। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस ऑन एनी फ्यूचर अपडेट्स। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जितने भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं या लिंक्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब द टेलीग्राम चैनल एज वेल। तो इस वीक के पहले ओपनिंग के बारे में बात करें तो ये आ रहा है झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। जो पोस्ट हैं वो है स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए। वैकेंसीज टोटल है 510। आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे फ्रॉम 1 अगस्त टिल 31 अगस्त 2024। अगर हम एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात करें तो जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपीज़ है, एससी एसटी के लिए 50 रुपीज़ है। एज लिमिट है यहाँ पर मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम मेल्स के लिए 35 ईयर्स और फीमेल्स के लिए 38 ईयर्स। सैलरी यहाँ पर होने वाली है 18,000 से लेकर के 56,900 तक। रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में बात करें तो यहाँ पर 3 पेपर जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। पहला होगा लैंग्वेज टेस्ट, दूसरा होगा रीजनल नॉलेज टेस्ट और तीसरा होगा जनरल नॉलेज टेस्ट। एग्जामिनेशन डेट अभी अनाउंस नहीं किया गया है, तो आपको वेबसाइट पर देखते रहना होगा कि कब ये अनाउंस किया जाएगा। एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो क्लास 10th की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है मिनिमम। बाकी मोर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो मेंशन किया गया है इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। अगली ओपनिंग के बारे में बात करें तो ये आ रहा है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से। पोस्ट्स हैं यहाँ पर जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के, जूनियर ट्रांसलेटर और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के। टोटल वैकेंसीज हैं 312। आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे फ्रॉम 2 अगस्त टिल 25 अगस्त 2024। एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात करें तो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपीज़ है। एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट्स को यहाँ पर फीस पे करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एज लिमिट के बारे में बात करें तो 18 से 30 ईयर्स का एज लिमिट है। सैलरी यहाँ पर 35,400 से लेकर के 1,12,400 के बीच होने वाला है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में यहाँ पर 2 पेपर होंगे, हिंदी या इंग्लिश का पहला पेपर और दूसरा पेपर होगा ट्रांसलेशन एंड एसे का। एग्जामिनेशन डेट के बारे में बात करें तो अक्टूबर या नवंबर में ये एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। एलिजिबिलिटी में यहाँ पर आप देख सकते हैं मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए हिंदी या इंग्लिश में, या फिर आपके पास ऐसी मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए जिसमें हिंदी या इंग्लिश जो है वो एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट हो। साथ ही साथ आपके पास रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा होना चाहिए ट्रांसलेशन में। अगली ओपनिंग के बारे में बात करें तो ये आ रहा है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से। पोस्ट्स हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के और टोटल यहाँ पर 2,424 वैकेंसीज हैं। आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे फ्रॉम 7 अगस्त टिल 27 अगस्त 2024। एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात करें तो जनरल मेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 1,000 रुपीज़ है और हरियाणा रिजर्व कैटेगरी / फीमेल के लिए यहाँ पर 250 रुपीज़ होने वाला है। एज लिमिट है मिनिमम 21 ईयर्स का और मैक्सिमम 42 ईयर्स का। सैलरी यहाँ पर अभी इन्होंने डिक्लेयर नहीं की है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस 3 स्टेजेस में होगा। फर्स्ट स्टेज में स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, सेकंड स्टेज में सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होने वाला है और थर्ड स्टेज में इंटरव्यू होगा। एग्जामिनेशन डेट अभी डिक्लेयर नहीं किया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो आपके पास मिनिमम मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए इन रिलेटेड सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 55% मार्क्स। साथ ही साथ आपके पास यूजीसी नेट, स्लेट या सेट का क्लियरेंस होना चाहिए, या फिर आपके पास एमफिल या फिर पीएचडी होनी चाहिए। नेक्स्ट ओपनिंग के बारे में बात करें तो ये आ रहा है मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड की ओर से। पोस्ट हैं सहायक मानचित्रकार और टेक्नीशियन के। टोटल वैकेंसीज है 283। आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे फ्रॉम 5 अगस्त टिल 19 अगस्त 2024। एप्लीकेशन फ़ीस है यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए 560 और एससी एसटी ओबीसी के लिए 310। एज लिमिट है फ्रॉम 18 टू 40 ईयर्स। सैलरी यहाँ पर जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वहाँ पर आपको पोस्ट वाइज सैलरी डिटेल्स जो है वो मिल जाएगा। रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में बात करें तो स्टेज 1 में कंप्यूटर बेस्ड एमसीक्यू टेस्ट होगा और स्टेज 2 में इंटरव्यू। एग्जामिनेशन डेट यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया गया है जो कि 12 सितंबर 2024 को कंडक्ट किया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो आपके पास डिग्री या डिप्लोमा या फिर आईटीआई होना चाहिए इन रिलेटेड ट्रेड और ब्रांच। बाकी पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट ओपनिंग के बारे में बात करें तो ये आ रहा है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। पोस्ट हैं असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। वैकेंसीज हैं टोटल 1,014। आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे फ्रॉम 14 अगस्त टिल 12 सितंबर 2024। एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात करें तो जनरल कैंडिडेट्स को यहाँ पर 600 रुपीज़ पे करना होगा और एससी एसटी ओबीसी और बीसी के लिए यहाँ पर 400 रुपीज़ जो है वो रिक्वायर्ड है।
एज लिमिट है मिनिमम 21 ईयर्स का और मैक्सिमम 40 ईयर्स का। सैलरी अभी इन्होंने डिक्लेयर नहीं की है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में बात करें तो स्टेज 1 में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और स्टेज 2 में इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। एग्जामिनेशन डेट अभी अनाउंस नहीं किया गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर आप देख सकते हैं, या तो आपके पास BE या BTech का सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर आप फाइनल ईयर में बेसिकली होने चाहिए, और जो भी रिकॉग्नाइज्ड जो भी रिलेटेड ट्रेड है उसमें आपके पास यहाँ पर डिग्री जो है वो होनी चाहिए। साथ ही साथ आपके पास नॉलेज होना चाहिए राजस्थानी कल्चर का। नेक्स्ट ओपनिंग के बारे में बात करें तो ये आ रहा है उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज की तरफ से। पोस्ट्स हैं यहाँ पर मल्टीपल, यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग पोस्ट हैं। टोटल वैकेंसीज़ के बारे में बात करें तो 82 है। एप्लीकेशन डेट्स यहाँ पर 3 अगस्त से लेकर के 24 अगस्त 2024 तक का है। एप्लीकेशन फ़ीस है यहाँ पर जनरल OBC और EWS कैंडिडेट्स के लिए 2360 और SC ST के लिए 1416। एज लिमिट 18 से 40 ईयर्स का है। सैलरी के बारे में अगर हम बात करें तो पोस्ट वाइज सैलरी जो है वो इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस 2 स्टेज में कंडक्ट किया जाएगा। पहला होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और दूसरा होगा इंटरव्यू। एग्जामिनेशन डेट अभी अनाउंस नहीं की गई है और जो भी एलिजिबिलिटी है पोस्ट वाइज वो आप इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। बाकी पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स के बारे में बात करें तो सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के टोटल 30 पोस्ट हैं, स्टेनोग्राफर के 30 पोस्ट हैं, जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर के 3, फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के 1, जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट के 5, जूनियर ऑक्यूपेशनल फिजियोथेरेपिस्ट के 4 पोस्ट हैं। अगली ओपनिंग आ रही है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से। पोस्ट हैं ट्रेड अप्रेंटिसेस के। टोटल वैकेंसीज है 3317। आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे फ्रॉम 5 अगस्त टिल 4 सितंबर 2024। एप्लीकेशन फ़ीस आप यहाँ पर देख सकते हैं। जनरल OBC EWS कैंडिडेट्स के लिए 141 रुपीज़ है और SC ST कैंडिडेट्स के लिए 41 रुपीज़ है। एज लिमिट के बारे में बात करें तो मिनिमम एज लिमिट है 15 ईयर्स और मैक्सिमम एज लिमिट है 24 ईयर्स। सैलरी यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है कि एज़ पर रेलवे रूल्स जो मंथली स्टाइपेंड है वो दिया जाएगा, क्योंकि ये अप्रेंटिसशिप के पोस्ट हैं, यानी कि आपको काम सीखने के साथ साथ आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ पे भी किया जाएगा, तो आपको यहाँ पर मंथली स्टाइपेंड जो है वो दिया जाएगा। ये बेसिकली आपको एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवाता है ताकि आप यहाँ से एक एक्सपीरियंस लेकर के डिफरेंट कंपनीज़ में जॉब जो है वो कर पाएँ, डिफरेंट कंपनीज़ में एज अ एम्प्लॉय जो है वो ज्वाइन कर पाएँ। तो ये अपॉर्चुनिटी जो होता है ये फ्रेशर्स के लिए खास तौर पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में बात करें तो ये मेरिट लिस्ट बेसिकली प्रिपेयर किया जाएगा बेस्ड ऑन 10th क्लास और ITI, और उसी के बेसिस पे यहाँ पर जो भी रिक्रूटमेंट है वो होने वाली है। एग्जामिनेशन डेट ये एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई भी एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं किया जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ क्लास 10th और ITI मार्क्स आपका मेरिट लिस्ट प्रिपेयर किया जाएगा और उसी के बेसिस पे आपको यहाँ पर एंट्री जो है वो मिलेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो आपके पास एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए इन क्लास 10th और आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए इन रिलेटेड ट्रेड। तो ये थे इस वीक के जॉब अपॉर्चुनिटीज़। उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए यूज़फुल होंगे। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करते हुए। धन्यवाद।